उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ बस थोड़ी ही देर में कार्रवाई शुरू होने वाली है। एक्शन कहां होगा ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अमित आप दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, और अभी तक की जांच के मुताबिक उमेश पाल का मर्डर जमीन पर कब्जे के विवाद में हुआ था। अतीक ने उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। यह रंगदारी एक प्लॉट के बदले में मांगी गई थी और रंगदारी मांगने पर उमेश पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी से नाराज होकर अतीक अहमद ने उमेश पाल का मर्डर करा दिया। ये झगड़ा दरअसल प्रयागराज के जलावा इलाके में मौजूद एक जमीन को लेकर हुआ था। इस जमीन के बदले अतीक अहमद ने उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। उमेश पाल जब वो जमीन देखने गए तो उनको डराया गया और धमकी दी गई। इसके बाद उमेश ने एक एफआईआर अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज कराई। दूसरी एफआईआर अपने एक साथी से अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ दर्ज कराई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है उमेश पाल मर्डर केस को लेकर, जिसमें साफ हो गया है कि अतीक अहमद ने उमेश पाल से एक प्लॉट को लेकर रंगदारी मांगी थी। 1 करोड़ की यह रंगदारी मांगी गई थी, जिसके खिलाफ उमेश पाल ने सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस वक्त हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं प्रयागराज से। रुचि, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आखिरकार फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मर्डर का यह मोटिव अब सामने आ गया। जी हाँ, देखिए ये जो एफआईआर है ये अगस्त 2022 में कराई गई है और उमेश पाल अपना नाम, उनका सरकारी जो कागज़ थे उसमें कृष्ण कुमार पाल था। तो ये एफआईआर अगर हम आपको इसकी कॉपी पढ़ के बताएं तो इसमें लिखा है कि उमेश पाल ने अपना विवरण दिया है कि वो कहाँ रहते हैं, उनके पिता का नाम क्या है, और उसके बाद कहा है कि मैं कौशाम्बी में अपनी पुश्तैनी ज़मीन को 13/3/2018 को वो ज़मीन हमने पीपल गाँव में ख़रीदी थी और उसको जब मैं वहाँ पर देखने गया और तो वहाँ पे अपने नाम इसको करा लिया था। अब प्रार्थी अपनी ज़मीन की चौदही पत्थर गड़वाने के लिए जाता है, तब ज़मीन पर अतीक अहमद सांसद के गिरोह के सक्रिय सदस्य व भू माफिया खालिद जफ़र, इसके अलावा इसमें नाम है मोहम्मद मुस्लिम और भी बहुत सारे नाम हैं, ये सब अतीक अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं। इसमें एफआईआर में लिखा है कि 6 व्यक्ति अवैध असलहे लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो मेरी ज़मीन है, कोई पत्थर नहीं गड़ेगा। इसकी शिकायत पहले भी कर चुके हैं, ये उमेश पाल ने इस एफआईआर में लिखा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार वो धमका रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ज़मीन चाहिए तो 1 करोड़ रुपया दे दो, वरना इस ज़मीन को भूल जाओ। तो ये बात सामने आई है और सिर्फ उमेश पाल नहीं, उमेश पाल का एक साथी है, उसकी तरफ से भी एफआईआर हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है तब दूसरी जो पक्ष था उसने भी शिकायत की थी और कहा था कि उमेश पाल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो पूरे मामले की फ़िलहाल जांच चल रही थी, लेकिन ये बड़ा एंगल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद अपने गुर्गों के ज़रिए उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलना चाहता था इस ज़मीन के बदले में। तो अब पुलिस ये सारा मामला है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो मर्डर का मोटिव था वो इस रंगदारी से तो जुड़ा नहीं था। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल जाँच का विषय है। जी अच्छा रुचि, एक बात और बताइए, जिन जिन लोगों के नाम इस एफआईआर में शामिल हैं, क्या उनका इस मर्डर केस से भी अतीक अहमद, अशरफ के अलावा लेना देना है? क्या वो नाम भी सेम है? और साथ ही जो दूसरी एफआईआर है जो उमेश पाल ने अपने दोस्त के जरिए करवाई थी, उसमें अतीक अहमद के भाई के अलावा और किस किस का नाम है? देखिए ये जो एफआईआर है इसमें कहा गया कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, खालिद जफ़र पहला नाम है, मोहम्मद मुस्लिम है, दिलीप कुशवाहा है, अबू साथ है, अज्ञात 6 व्यक्ति हैं और साथ में इसमें एक नाम और जोड़ा गया है, वो है अतीक अहमद का। तो ये सारे लोग हैं। हालांकि जो एफआईआर हुई है अभी उमेश पाल की हत्या में, उसमें इन सब का नाम नहीं है, लेकिन ये सब बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे बताए जा रहे हैं। अब जो दूसरी एफआईआर हुई है वो उसमें ये कहा गया है कि अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, जो राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी है और इस समय बरेली जेल में बंद है, वो उसके खिलाफ कराई गई है। उसमें पहला नाम खालिद अजीम उर्फ अशरफ है जो अतीक अहमद का भाई है, दूसरा खालिद जफ़र है जो पहली एफआईआर में भी जिसका नाम है मोहम्मद माज है, कोई दिलीप कुशवाहा, मोहम्मद मुस्लिम पहली एफआईआर में भी नाम है जो उमेश पाल ने कराई है, मोहम्मद हसन है और अज्ञात लोग हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों एफआईआर हैं ये यही बताती हैं कि अतीक अहमद अपने गुर्गों के सहारे ये जो ज़मीन थी उसके बदले में 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रुचि आप
आपने हमको दी है इस मामले से जुड़ी हुई, इस बड़ी खबर पर लगातार आप बने रहिएगा, क्योंकि आज भी बुलडोजर एक्शन होना है। तो कहां पर वो एक्शन होगा, किसके घर को इस बार आज की इस कार्रवाई में चिन्हित किया गया है, उस पर भी हम आपसे थोड़ी देर में अपडेट लेंगे। लेकिन अतीक अहमद के गुर्गों के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और प्रयागराज में बड़े एक्शन की शुरुआत आज होगी। पिछले 4 दिनों से लगातार अमित बुलडोजर चल रहा है और आज एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन प्रयागराज में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, 1 मार्च को जफर का घर गिराया गया था, 2 मार्च को सफदर के घर पर बुलडोजर चला था, 3 मार्च को अतीक के फाइनेंसर के तौर पर जाने जाने वाले मशुकुद्दीन के घर को गिराया गया और आज है 4 मार्च और आज भी बुलडोजर निकलेगा। और ऐसे में उमेश पाल पर बम से हमला करने वाले क्या गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ आज एक्शन हो सकता है? उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर क्या चल सकता है? इन्हीं सब सवालों को लेकर थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं रुचि कुमार के साथ, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज बुलडोजर कहां चलेगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपके पीछे मुझे लगता है कि तैयारियां हो चुकी हैं, तो किस तरफ मुड़ेंगे ये बुलडोजर? देखिए, ये जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण उसका दफ्तर है और यहाँ पर ये लाइन से बुलडोज़र खड़े हैं और फिलहाल जो चलाने वाले हैं उनको इंतज़ार है कि ये बुलडोज़र का रुख किस तरफ होगा प्रयागराज में। अभी इनको कोई आदेश नहीं मिला है। पहले ऐसा बताया गया था कि धूमनगंज जो चकिया इलाका है, जो अतीक अहमद का इलाका है, उसी के आसपास आज भी ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि होली नज़दीक है तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद आज ये बुलडोज़र ना चले, प्रयागराज की सड़कों पर ना निकले, होली के बाद कार्रवाई हो। लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है। प्राधिकरण के दफ्तर पर ये बुलडोज़र यहाँ पर हैं और ये जो बुलडोज़र के चलाने वाले हैं ये सब भी आ गए हैं और इनका यही कहना है, जब इनसे पूछा कि आज आप किधर जाएंगे, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, तो इनका कहना है कि अभी हमें कोई आदेश नहीं मिला है। आज ये बुलडोज़र किधर लेके जाएंगे, सुनिए, आज बुलडोज़र किधर लेके जाएंगे? अधिकारी आदेश करेंगे तब जाएंगे। अच्छा, अभी कोई आदेश नहीं मिला। किधर जाएंगे वो बताएंगे, कहाँ थाना जाएंगे, चौकी जाएंगे। अभी आदेश नहीं मिला। नहीं अभी आदेश लेकिन आज जाएगा कहीं बुलडोज़र, ऐसा कहा? नहीं, यही नहीं हम कह सकते भाई, अभी हमें क्या मालूम, जो मालूम होगा वही बताएंगे। इस तरह से बुलडोज़र तैयार है लेकिन अभी आदेश का इंतज़ार है। तो कहा यही जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ये था कि गुड्डू मुस्लिम का जो घर है उसको देख लिया गया है, वहाँ पे बुलडोज़र चल सकता है। लेकिन बहुत पतली सकरी गली में गुड्डू मुस्लिम का घर यहाँ प्रयागराज में चकिया इलाके में है, तो वहाँ बुलडोज़र। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बुलडोज़र जाएगा इसकी मुश्किल लगती क्योंकि गली बहुत सक्रिय है। तो फिलहाल ये सारे बुलडोज़र यहाँ खड़े हैं, बाकी भी जगह जगह प्रयागराज में बुलडोज़र्स खड़े हुए हैं और इंतज़ार है कि किस तरफ इनको रुख करना है। गुलाम मोहम्मद का भी नाम सामने आ रहा है जिसने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी, तो संभवतः क्या आज उसके घर पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये जो जिन भी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें आप 2 को छोड़ दीजिए, अतीक अहमद और अशरफ को, तो वो दोनों तो जेल में बंद हैं। अतीक साबरमती जेल में है और अशरफ बरेली जेल में है। लेकिन बाकी जितने आरोपी हैं, चाहे अतीक अहमद की पत्नी हो, अतीक का बेटा असद हो, गुड्डू मुस्लिम हो, गुलाम हो, ये सारे और जितने शूटर्स हैं वो सब अभी फरार चल रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई है, उन जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, खासतौर से जिन लोगों का नाम है और जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ खंगाले जा रहे हैं और जो भी ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया होगा उस पर बुलडोज़र चलेगा। लेकिन आज कहाँ बुलडोज़र चलेगा, फिलहाल ये साफ नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।